हेलो बच्चों, आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर 4 का वीडियो ठीक काफ़ी दिन के बाद मैं आ रहा हूँ आज। हाँ, नोट्स में मैं लेक्चर 5 लिख दिया हूँ, गलती से भूल गया था कौन सा लेक्चर है। तभी मैं यूट्यूब देखा हूँ तो चैनल मेरा आज चौथा लेक्चर है, मैं लेक्चर 5 लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो कि लेक्चर 5 का मैं नोट्स दे दिया हूँ, पढ़ा लेक्चर 4 रहा हूँ, पढ़ा लेक्चर 4 रहा हूँ, नोट्स भी लेक्चर 4 का है, लेकिन वहाँ मैं गलती से लेक्चर 5 लिख दिया हूँ। ठीक है, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स में समाप्त कर चुका हूं। अब आने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कल होगा। बीएससी थर्ड ईयर का भी कल परसों से बनना वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या था, सेडविक कॉन्सेप्ट उसी को बोलते हैं, कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो Z - X + NY था, उस सब मैंने कई क्वेश्चंस भी कराए थे, बच्चों ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भी पूछा, अच्छा लगा, लेकिन बहुत सारे नहीं, 20 से 25 बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, बहुत सारों ने नहीं पूछा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो जो अब हेडिंग होगी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे सवाल जैम में भी पूछते हैं, जेई में भी आते हैं, निट में आते हैं, बोर्ड में भी 2 सवाल आते हैं, बीएससी में भी 2-3 सवाल आते हैं। मतलब ये मैथमेटिकल नंबर देगा। नाम लिखना, जैसे ऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, यहाँ पर भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रूल्स मैं हिंदी में यहाँ हल्का फुल्का लिख दूंगा, पूरी वीडियो को समझो। जो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वह नोट्स में भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, रूल्स को। एक बात और, बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, नोट्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके नियम की व्याख्या करिए। यह बड़े क्वेश्चन में आता है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये लंबे क्वेश्चन में आता है, 2.5-3 पन्ने का। इस नाते मैं नोट्स दे रहा हूँ, नहीं तो मैं यही रूल समझा देता हो जाता। ठीक है, तो रूल्स मैं समझा रहा हूँ, नोट्स में पूरा ठीक से लिख दिया हूँ। ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चे या नीट के बच्चे केवल समझेंगे, सवाल कैसे करना वह देखेंगे। समझ में आ रहा बात? ठीक है, और देखते हैं, डालते हैं हेडिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब। नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में 2 सवाल 2 नंबर, बीएससी में 3 सवाल 3 नंबर। ठीक है, और लिखने के लिए आ गया तो बात ही अलग है। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपीएसी सिस्टम, सब लिखा हूँ मैं, nomenclature of coordination compound follows following rules। ठीक है, फॉलोइंग रूल्स 5-6 रूल्स है, उसको ठीक से मैं समझा दे रहा हूँ। वही रूल फॉलो करना है, नाम लिखना है, खट से क्वेश्चन करना है, नंबर पाना है, आगे बढ़ना, नौकरी पा जाना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो रूल नंबर 1 देखो रूल नंबर 1 हेडिंग रूप में रहेगा, सब नोट्स में लिखा है, आप यहाँ पर समझेंगे। अगर नहीं समझ पाओगे तो लिख नहीं पाओगे। ठीक है, रूल नंबर, रूम मत समझ, कमरा नहीं, रूल, नियम, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि भैया ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस, सब लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। कहने का क्या मतलब है, समझो। ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस क्या कहा जा रहा है कि भैया अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 पार्ट होगा, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा और एक स्फीयर के बाहर मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे, जिनको हम काउंटर आयन बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ K3Fe2CN6। ठीक है, पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड Fe2H2O का होल 6 बाहर Cl थे। ठीक है, इसको मिटाओ, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है,
यहाँ पे 2 कंपाउंड में दिया हूँ K3FeCN6 FeH2O6 का होल थ्राइस। इसको आयोनाइज आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3K+ हो जाएगा, ये 3K+ बाहर, यहाँ पर क्या हो जाएगा FeCN6, यहाँ पे 3+ तो यहाँ पे 3-। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखो यहाँ पे Cl पे माइनस होता है तो 3Cl- होगा, 3Cl-, इसके ऊपर क्या आ जाएगा FeH2O6 पे 3+। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा, उसको आप आयोनाइज करोगे। ठीक है, ये तो पहचान लोगे ना, किसके ऊपर भाई पोटेशियम है पॉजिटिव तो इस पे निगेटिव, क्लोरीन पे निगेटिव तो इसके ऊपर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो आयोनाइज करने के बाद कंपाउंड 2 पार्ट में टूट जा रहा है, एक हो रहा है पॉजिटिव पार्ट, बोलो, और एक क्या हो रहा है निगेटिव पार्ट। क्लियर हो रहा है? देखो यहाँ पर यह दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द निगेटिव पार्ट। यहाँ पर यह पॉजिटिव पार्ट हो गया, यह क्या होगा निगेटिव पार्ट। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस में क्या है, आईपीएससी ने क्या कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद निगेटिव पार्ट का। ठीक है, तो अगर इसका पहले नाम लिखेंगे, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे पोटेशियम का, तब इसका लिखेंगे। इसमें भी 2 चीज़ है, एक लिगांड है, वह सेंट्रल मेटल एटम है, तो उसको भी बाद में रूल नंबर 2 बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स का लिखाएगा, उसके बाद इसका लिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद निगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? बोलो। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ कहाँ से होगा, पोटेशियम से स्टार्ट होगा, फिर इसमें आगे देखेंगे यहाँ पहले किससे स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद लास्ट में ये लिखाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा एक एक रूल की बारीकी को समझो। क्वेश्चन भी मैं दिया हूँ PDF बना के 15-20 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, आप और खोज के पूछो मुझसे, मैं बताऊँगा। समझ में आ रहा है? रूल नंबर 2। ठीक है, अब पॉजिटिव पार्ट का नाम लिख दिया, निगेटिव पार्ट का नेशन मान लो। एक सवाल हम लिख चलते हैं, K3FeCN6, इसको आपने आयोनाइज किया तो 3K+ क्या आ गया FeCN6। तो कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट था और एक पॉजिटिव था, पहले पॉजिटिव का नाम लिख दिया। अब निगेटिव में 2 चीज़ है, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक क्या है लिगांड है। तो जो दूसरा रूल होगा नेमिंग ऑफ लिगांड, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे लिगांड का, नेमिंग ऑफ लिगांड, नेमिंग ऑफ लिगांड। ठीक है, अब नेमिंग ऑफ लिगांड में क्या है, लिगांड क्या है 3 प्रकार का होता है, मैंने बताया था दूसरे लेक्चर में। लिगांड कितने प्रकार का होगा 2 प्रकार का होगा। एक क्या होगा न्यूट्रल लिगांड, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, केवल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, एक क्या होता है नेगेटिव लिगांड, जिसके ऊपर क्या चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो। और तीसरा क्या होता है पॉजिटिव लिगांड होता है, जो कि काफ़ी क्या होता है रेयर होता है, जो काफ़ी क्या होता है रेयर होता है। ठीक है, तो लिगांड का नामनक्लेचर करना है तो पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। भैया न्यूट्रल लिगांड है, अरे बाप अब का हुई, फिर निगेटिव लिगांड है अब का हुई, अब पॉजिटिव लिगांड है अब का हुई, कुछ ना हो सब हैप्पी बर्थडे होगा। आओ देखते हैं। ठीक है, तो पहला रूल में पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, दूसरे रूल में हम नेमिंग ऑफ लिगांड करेंगे। ठीक है, लिगांड का हम नाम लिखेंगे, इतना छापना है तो छापते चलिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, सब मैं बता रहा हूँ, सब एग्जाम्पल में लिखा हूँ, समझा भर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नाम होगा न्यूट्रल लिगांड, न्यूट्रल लिगांड। न्यूट्रल लिगांड का नाम एज सच मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल का नाम जो कॉमन नेम लेते हैं एज सच मॉलिक्यूल, जैसे CO का नाम कॉमन नेम क्या होता है कार्बोनिल, तो क्या लेंगे कार्बोनिल। NO को क्या बोलते हैं सब लिखा हुआ, घबराना मत, एग्जाम्पल दिया हूँ। नाइट्रोसिल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं NH2CH2NH2, कोई चार्ज नहीं है। इसका कॉमन नेम एथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन बोलते हैं। हाफ फॉर्म क्या बोलते हैं EN, या क्या लिख सकते हैं एथिलीन डाइएमीन। समझ में आ रहा है?
कोई चार्ज नहीं, लोन पेयर, क्या नाम होगा, पिरीडीन। क्या नाम होगा, पिरीडीन, जिसको एब्रिविएशन क्या लिखेंगे, PY। तो क्या कहने का मतलब है कि भैया अगर न्यूट्रल लिगांड होगा तो न्यूट्रल लिगांड का जो एज सच कॉमन नेम होता है मॉलिक्यूल में वही नाम लिखेंगे। ये नियम याद रहेगा। 2 एक्सेप्शन यहाँ पर होगा, क्या कि भैया अगर H2O हो और अमोनिया हो तो यहाँ पानी मत लिख देना, H2O को हम लिखेंगे एक्वा। क्या लिखेंगे, एक्वा। यहाँ अमोनिया ना लिखेंगे एमीन, AMMINE। एमीन मतलब एमीन होगा, AMMINE। ठीक है, यहाँ 2 एक्सेप्शन है, क्या कि भैया अगर H2O और अमोनिया होगा तो H2O के लिए एक्वा लिखेंगे, अमोनिया के लिए एमीन लिखेंगे। याद रहेगा। और भी एग्जाम्पल आपको नोट्स में मैं दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखो थर्ड सेकंड, निगेटिव लिगांड। निगेटिव लिगांड, ठीक है। निगेटिव लिगांड का नाम क्या होगा, लास्ट में हम लगा देंगे O। सफिक्स लास्ट में होता है ना, लास्ट में क्या लगा देंगे, O। अब देखो, लगा देंगे O, अब देखो, क्या देखो, क्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड आयन, आई हटा दो तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, या इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। ठीक है, Br माइनस को ब्रोमो या ब्रोमाइडो, F माइनस को फ्लोरो या फ्लोराइडो, I माइनस को आइडो। ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, लेकिन क्या होगा, हाइड्रोक्सो। क्या होगा, हाइड्रोक्सो। समझ में आ रहा, हाइड्रोक्सो। इसका क्या होता है, एसीटेट। क्या होता है, एसीटेट। तो क्या हो जाएगा, एसीटेटो। क्या हो जाएगा, एसीटेटो। एजाइड, ये क्या होता है, एजाइड। हो क्या जाएगा, एजाइडो। ठीक है, एजाइडो। और बहुत से एग्जांपल हैं, SO4 2- सल्फेट, सल्फेटो। PO4 फास्फेट 3- फास्फेटो। लपेटो मत लिख देना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि भैया जब निगेटिव लिगांड होगा तो निगेटिव लिगांड के लास्ट में हम क्या लगा देंगे, O। और देखो N पे 3- नाइट्राइड होता है तो इसको क्या लिखेंगे, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, DO, नाइट्राइडो। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल मैं बहुत दिया हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या, अरे ये तो पहचान लेगा ना भाई, निगेटिव हुआ कौन कौन बाय में। तो जब निगेटिव लिगांड होगा लास्ट में क्या लगा देंगे, O। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, बहुत से। CO3 कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा, कार्बेनेटो, कार्बेनेटो। सब इसमें लिखा हुआ है, कार्बोनेटो। ठीक है, समझ में आ रहा है। देख लो एक बार सही निगाह से, आगे देखते हैं। आगे बड़े मिठा है। रूलवा बस याद रहे तो सवालवा अपने आप हो जाएगा, और रूलवा नहीं याद रहेगा तो बाप बाप चिल्लाओगे, अब का होई, अब का होई। कुछ ना होई, सब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। तीसरा देखो, पढ़ लिख रहे हो तुम लोग BSc वालों, पॉजिटिव लिगांड, जो कि बहुत ही रेयर होता है, जो कि बहुत क्या होता है, रेयर होता है। इसके लास्ट में हम लगा देंगे IUM, EM, NO+ नाइट्रोनियम, 2 ही 3 तो है, नाइट्रोनियम, NH2 NH3+। हाइड्राजीन होता है तो इसका हो जाएगा हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, NO2+ नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 2 नियम हो गया, ऑर्डर हो गया, और नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगांड हो गया। ठीक है, अब रूल नंबर 3 देखो। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या होगा, नंबरिंग ऑफ लिगांड, नंबरिंग ऑफ लिगांड। ठीक है, अगर एक ही लिगांड एक से ज़्यादा हो, अगर 2 होगा तो डाई लगाएंगे, समझ रहे हो ना, ट्राई लगाएंगे, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो
पेंटा 6 होगा तो हेक्सा। यह किसके लिए है? यह मोनोडेंटेट के लिए, ठीक है। अब मोनोडेंटेट से बड़ा मतलब बाई ट्राई होगा, तो अगर बाई ट्राई मतलब पॉली समझ में आ रहा है ना, एक से ज़्यादा, अगर क्या हो पॉलीडेंटेट लिगांड तो क्या होगा? अगर 2 होगा तो 2 के लिए लगाएंगे बिस, याद रहे 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 3 के लिए क्या होगा? ट्रिस, 4 होगा तो टेट्राकिस, 4 होगा तो टेट्राकिस, 5 होगा तो पेंटाकिस, 6 होगा तो हेक्साकिस, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हेक्साकिस से आगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल एक देख लो, सबसे सिंपलेस्ट FeCN6 पे 3 माइनस। अब यहाँ क्या होगा? हेक्सा CN माइनस को साइनाइड होता है, क्या लिखेंगे? साइनो, समझ में आ रहा है? हेक्सा। 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा, 4 होगा टेट्रा। तो यह क्या था? नंबरिंग ऑफ लिगांड, उनकी नंबरिंग बताता। लिगांड अच्छी, और लिगांड के पहले लगाते हैं, जैसे साइनो है तो पहले लिखेंगे हेक्सा तब साइनो, ठीक है ना। 4 अमोनिया है तो टेट्रा एमीन, 5 H2 है तो पेंटा एक्वा, ठीक है। एथिलीन डाइमीन 2 है तो बिस एथिलीन डाइमीन। समझ में आ रहा है? तो लिगांड के नाम के पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, वो प्रीफिक्स क्या बताता है कि उस कॉम्प्लेक्स में कितना लिगांड अटैच है। ध्यान, बड़ी बात ध्यान सुनो ना, उस कॉम्प्लेक्स में कितना लिगांड अटैच है, ठीक है। एक बात और, कोविड में बचा कर रहिए, बहुत डेंजरस कंडीशन है, मैं भी देख के बॉडी आ रहा हूँ एक, तो प्लीज़ घर रहो यार। बहुत सब पढ़ाई ऑनलाइन, सब पॉसिबल ऑनलाइन, बड़े बड़े कोचिंग चल रहे हैं और बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं। कोई ऑफलाइन जा सकता नहीं, पागल हो जाओगे तुम लोग। एक भी अगर केस गड़बड़ हो गया तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आप लोग, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। रूल नंबर 4, ऑर्डर ऑफ लिगांड। ऑर्डर ऑफ लिगांड क्या? अगर एक ही लिगांड, जैसे सेंटीमीटर हो गया, एक ही लिगांड में एक ही कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगांड हो, एक से ज़्यादा डिफरेंट लिगांड हो, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? तो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एमीन A से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, ब्रोमो B से शुरू होता है, नाइट्रो सब कॉपी मिलेगा N से शुरू होता है। तो पहले क्या लिखेंगे? एमीन, सब एक तो छोटे लेटर में लिखिएगा, A के बाद B, एमीन, ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो। क्या कहने का मतलब है? कॉम्प्लेक्स में होगा एक डिफरेंट लिगांड होंगे तो सबसे पहले उस लिगांड का नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, ठीक है। अगर कहीं कंडीशन आ गया कि 2 अल्फ़ाबेटिकल, जैसे मान लो ये आ गया, समझा दें तो कई ठो पागल कर देंगे हमको क्वेश्चन पूछ के। H2 आ गया, ठीक है भैया, हाइयो A से शुरू हो रहा है, हाइयो A से शुरू हो रहा है। अब क्या करी गुरुजी, अब तो दोनों A से शुरू होता, पहले बड़का है छोटका है, बाग बेहुदा कुछ नहीं, सब हैप्पी बड़े खलीफा। देख आई एमीन है ना, AMMINE, आई का है एक्वा है, एक QUA, ठीक है। तो पहला A कॉमन है, तो जब कॉमन हो गया दूसरा का देखते हैं, यहाँ M है, यहाँ का Q है, तो पहले M आता है, पहले कौन लिखेंगे? एमीन, तब एक्वा। तो दूसरा अक्षर देखेंगे, दूसरा अक्षर सेम होगा तो तीसरा अक्षर देखेंगे। ये नहीं लगे अरे मास्टरवा कुछ पढ़लस नहीं, समझ में आ रहा है? हो गया, रूल नंबर 4 हो गया। रूल नंबर 5 देखो, बस ख़त्म होने वाला कॉन्सेप्ट। ये सब लिखने के लिए आता, मैं नोट सब दिया हूँ बढ़िया से। रूल नंबर 5, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये तो आपको पहचान ही रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार का होता है, फिर मैं डिस्क्राइब करूंगा। कॉम्प्लेक्स इज द 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज NC मतलब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, PC मतलब प्रियंका चोपड़ा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, और NC मतलब निगेटिव कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं, 0। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स पे क्या हो? पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिव कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स पे क्या हो? निगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ जो मेटल का नाम होगा एज सच होगा, जो भी नाम बोला जाता है।
यहाँ पे भी जो मेटल का नाम होगा एज सच होगा। यहाँ पर जो मेटल का नाम होगा उसके लास्ट में हम लगा देंगे 8, ATE 8। ठीक है, एग्जांपल देखो, NiCO का होल 4 कोई चार्ज नहीं है तो इसका नाम क्या होगा, निकिल। Ni क्या होता है, निकिल। ठीक है, यहाँ देखो FeS2O का होल 6 पे 3+ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या होगा, आयरन। क्या हो जाएगा, आयरन। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो FeS2O, यहाँ ले लो Cn6 पे 3- नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर फेरेट, क्या लिखेंगे, फेरेट। कापर होगा तो क्यूप्रेट, नेगेटिव में निकिल होगा तो निकलेट, जिंक होगा तो जिंकेट। समझ में आ रहा है। क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नेट, कोबाल्टेट। समझ में आ रहा है। तो पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगांड में एज सच ना, जैसे यहाँ पॉजिटिव में CO होगा तो कोबाल्ट, जिंक होगा तो जिंक, यहाँ पर भी जिंक, कोबाल्ट, निकिल, लेकिन यहाँ लास्ट में नेगेटिव में क्या जोड़ देंगे, 8। ठीक है। रूल नंबर 6 देखो लास्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल मेटल आइटम के बाद लिखते हैं और किस न्यूमेरिक्स में लिखते हैं, रोमन। ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट में से 1 आ गया तो 1, 2 आ गया तो 2। ठीक है, ये सब पूछे नहीं। और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको PDF में सवाल, अच्छे सवाल दिए गए हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो सबसे सिंपलेस्ट चलते हैं, K3FeCN6 आयोनाइज कर लो बेटा, तो 3K+ होगा, प्लस क्या हो जाएगा, FeCN6 पे 3-। ठीक है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, पॉजिटिव पार्ट का। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव पार्ट में कितनों 3-4 लगा हो वहाँ पे हम ट्राई कुछ नहीं लगाएंगे, सिंपल। क्या सिंपल होगा, स्मॉल लेटर से, पोटेशियम। पहला क्या लिखेंगे, पोटेशियम। अब इसमें 2 चीज़, सेंटीमीटर और लिगांड। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगांड। पोटेशियम कितना है, 6 का हेक्सा, Cn का साइनो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव है ना, देखो तो क्या होगा, फेरेट। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो यहाँ पर, इसका X मान लो कितना है, 6, Cn पे -1 = -3 +3, फेरेट हो गया। समझ में आ रहा है। दूसरा देखो, FeS2O का 6 Cl3 आयोनाइज कर लो, तो FeS2O का 6 यहाँ पे 3 Cl- यहाँ पे 3+ पॉजिटिव पार्ट है। अब पॉजिटिव पार्ट में 2 चीज़ है, एक सेंट्रल मेटल आइटम और एक क्या है, लिगांड। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगांड। तो किससे शुरू होगा, 6 है, हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा पॉजिटिव है, कोई नाम नहीं। आयरन यहाँ पे 3, यहाँ 3 है, 3 से कोई मतलब नहीं है, क्लोराइड हो जाएगा। और देखो यहाँ तीसरा NiCO का 4, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। इसका निकालो, X + 4 × 0 = 0, X = 0, 0। ठीक है, ये हो गया। 3-4 सवाल मैंने करा दिया। सवाल मैं 10-15 दे दिया हूँ आपको, आप सवाल करेंगे। अभी एक नॉमेनक्लेचर बचा रहा हूँ, ब्रिज का कैसे फॉर्मेशन होगा, तो उसका एक 15-20 मिनट का अलग वीडियो बनेगा। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जिस पे सवाल आते हैं। ठीक है, तो समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके सबकी हेल्प करिए, सबको भेजो, सब बच्चे पढ़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।